10 वाले क्लास में देख लेते हैं। 10 वाले क्लास को बढ़िया से समझ लेते हैं। इसके पहले हम लोग 12 क्लास में पढ़ा रहे थे सेक्स, लिंग, जेंडर, मेल, फीमेल, होमो सेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। अब इसके बाद की बात हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्लास 10 के बारे में पढ़ते हैं। कल 42 तक मैथ बना दिए थे, तो हम लोगों को बनाना था 42 तक बना दिए थे, तो 43 बना दिया जाए ना। 42 कल बनाए थे कि नहीं बनाए थे? देखिए तो जरा सा 42 बना था कि नहीं? आए 42 बनाना था यार, वही तो हम को भी लगता है कि 42 बनाना था हम लोग को। चलिए 42 देख लीजिए। एलएचएस में कहता है, क्या कहता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको लाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये लाना है, दिया हुआ इतना है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर इसको 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 को ऊपर में भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मेरे भाई। तो ध्यान से समझिए, इसको अब ऐसे लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट यार, क्या लिखा? देखिए ध्यान से, ऐसे जब लिख सकते हैं तब इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इधर कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इससे ये समाप्त हो गया, तो ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये से ये खत्म 1 बटा साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो एलएचएस शुरू किए और आरएचएस में जो लाना था वहां तक पहुंच गए, तो क्या यह हिसाब सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया? तो ये हिसाब आपका 42 नंबर का मैथ बन गया। अब आगे आइए 43, किसमें पहुंचेंगे? 43 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि एलएचएस में दिया हुआ है मेरे भाई, एलएचएस में क्या दिया हुआ है? tan 4a प्लस tan स्क्वायर a। मेरे भाई आपको ले आना है सेक 4 थीटा घटा सेक 4a घटाओ सेक स्क्वायर a, यही ना लाना है। तो एलएचएस में हम चल रहे हैं, यहां से अगर मेरे भाई देख लीजिए tan स्क्वायर a कॉमन कर लेते, यहां बच जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1। बचेगा कि नहीं बचेगा? और जैसा कि आप पढ़े हैं मेरे भाई, जैसा कि पढ़े हैं मेरी बहन, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1 लिख दे तो कोई दिक्कत? तो tan स्क्वायर a के जगह पर अगर हम सेक स्क्वायर a घटाओ 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम? और अगर हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप बताना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर a लिख देते हैं। अब इसको गुना कर देना मेरे भाई, अब इसको क्या कर देना है? गुना। गुना कर दीजिए, सेक स्क्वायर a में सेक स्क्वायर a से गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक 4a घटाओ सेक स्क्वायर a में 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a। देखिए, तो यही ना लाना था आरएचएस में। तो मेरा अगर आरएचएस आ गया तो मेरे भाई प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए मेरे भाई 44। क्या देख लीजिए? 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 का फर्स्ट कहता है एलएचएस में क्या है मेरे भाई? देख लो, क्या कोई दिक्कत? क्या 44 का फर्स्ट कहता है कि कॉट थीटा घटाओ tan थीटा।
कॉट थीटा घटाओ टेन थीटा, मेरे को लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बटा क्या ले आना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा देखना इधर, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर इन दोनों का हम ये कर ले तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में हमको टोटली लाना है मेरे भाई, कॉस में बदलना है, तो इसको रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ साइन स्क्वायर थीटा, को भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बटा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा देखना कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ, एक बाहर निकलेगा तो घटाओ एक, और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जरा देखना कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर एगो और यहाँ पर एगो, तो कै गो हो गया 2 गो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखना तो यही लाना था ना, तो आरएचएस में अगर आ गया तो क्या प्रूव्ड नहीं हो गया मेरे भाई। तो ये था 44 का पहला क्वेश्चन, ये क्या था 44 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं 44 का दूसरा क्वेश्चन, अब हम लोग देख लेते हैं 44 का दूसरा क्वेश्चन। अब देख लीजिए 44 का दूसरा, यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। 44 का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। चौवालीस का दूसरा कहता है कि एलएचएस में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और लाना है हमको कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। लाना क्या है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आरएचएस में हमको यही लाना है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा लाना है। मेरे भाई जरा बताना इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं, और इसको भी लिखा जा सकता है कि नहीं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो लघुत्तम तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, साइन से साइन खत्म, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस खत्म कर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, इतना का मान 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो जरा देखना लाना यही न था, तो ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब आगे देख लिया जाए 45 नंबर क्वेश्चन, केवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 45 एलएचएस में दिया हुआ है साइन थीटा घटाव 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा घटाव कॉस थीटा, और लाना हमको क्या है मिला जुला करके टेन थीटा। क्या लाना है टेन थीटा। अगर यहां पे देखिए साइन थीटा को कॉमन कर ले मेरे भाई तो 1 घटाओ 2 साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ऐसे जोर जोर से बोलिए कि होगा कि नहीं होगा। और यहाँ अगर कॉस थीटा को निकाल ले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और घटाओ कॉस 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 1 होगा कि नहीं होगा, कॉमन कर देते हैं। अब जरा देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है, और नीचे है कॉस थीटा, और इसको जस के तस रखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटा 1।
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहां देखना 1 घटाओ, 2 में 1 से गुना करेंगे होगा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 10 का 10 लिख देना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ 1। साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख दो, और 1 में से माइनस 2 गया तो -1 बचेगा, और बचा नीचे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ 1। इससे ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर में बचा मेरे भाई साइन थीटा, और नीचे में बच गया कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और ये हो गया RH, इसमें यही लाना था, तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 45, और अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्या देख लेंगे? क्वेश्चन नंबर 46, और 46 में सिद्ध नहीं करना है, कहता है कि सरलतम रूप में लिखिए, सबसे छोटा रूप में लिखिए, है ना, एकदम तोड़ ताड़ करके सबसे छोटा बना दीजिए। और क्वेश्चन कहता है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही है, इसको छोटा रूप में बनाना है। देख लो मेरे भाई, छोटा सरलतम करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है मेरे भाई ए स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 1 और घटाओ बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। और मेरे भाई जरा ध्यान देना कि कॉस स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े होंगे, तो कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर कॉस का स्क्वायर थीटा लिख दे तो मेरे भाई कोई दिक्कत होगा नहीं? कोई दिक्कत? इतना बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और इसको भी तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है ना मेरे भाई। तो ये से ये खत्म हो गया, बराबर कितना आ गया? 1। तो 46 का आंसर देखिए ना, 1 दिया हुआ होगा, है 1 दिया हुआ है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना? 47। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेना। कहता है कि कॉसेक थीटा बटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। जरा देख लेना भाई, 1 बटा साइन थीटा इसको लिख सकते हैं, नीचे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखना 1 बटा साइन थीटा, और इसका लघुत्तम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बटा साइन थीटा गुना ये दोनों ऊपर चले जाएंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इतना का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा, और साइन से साइन खत्म हो गया, तो इसका आंसर कॉस थीटा होगा मेरे भाई। 47 का आंसर देखना कॉस थीटा लिखा हुआ होगा। हो गया सरलतम रूप, समझ में आ रहा है किसको बोलना है इसे? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लो। क्या देख लेगा? 48। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे भैया 1 प्लस tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से एगो कॉस खत्म, ऊपर में है साइन, नीचे में है कॉस, और इतना बराबर होता है tan थीटा। देखिए तो आंसर होगा tan थीटा। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? tan थीटा। अब जरा देख लेना 49। क्वेश्चन नंबर क्या है? 49। 49 नंबर देख लो। कॉसेक ए, और नीचे दिया हुआ है कॉसेक 1 घटाओ 1, प्लस यहां भी है कॉसेक ए, और नीचे दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस 1।
दिया हुआ है। अगर हल करोगे मेरे भाई तो कॉसेक ए माइनस वन इंटू कॉसेक ए प्लस वन आएगा, ये कट गया तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस वन होगा कि नहीं होगा? इससे देखिएगा, इसमें इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए घटाव वन। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए घटाव वन। अब यहां से ये वाला खत्म हो गया। कॉसेक स्क्वायर में कॉसेक स्क्वायर से गुना करें जोड़ेंगे तो यह 2 को हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। और जरा सा बताना हमको यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बाबू रे, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस को इस साइड में ले आइएगा तो इधर हो जाएगा क्या चीज? कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है? अब बताना मेरे भाई, इसको 2/1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिख दे तो कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए क्या हो गया? खत्म। ऊपर में है 2, नीचे में है कॉस स्क्वायर ए, और 2 1/cos स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। आपका आंसर यही आएगा मेरे भाई। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका प्रश्नावली 2 का ए त्रिकोणमिति में 1 से लेकर के 49 तक क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया? और कल हम लोग काम करेंगे, आपका प्रश्नावली आगे बढ़ा देंगे और आ जाएंगे प्रश्नावली 2 के बी में। अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो जुड़िए, बच्चों को भेजिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।